दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है। अब नतीजों का इंतज़ार हो रहा है। इस बीच देर रात कुछ सर्वे सामने आए जिसे पोल्स ऑफ पोल कहा गया। दोस्तों इस समय पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो कुल 16 एग्जिट पोल सामने आए हैं जिसे पोल्स ऑफ पोल्स का नाम दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा एग्जिट पोल की पोल। जी हाँ दोस्तों, एग्जिट पोल की पोल खुल चुकी है। लेकिन एग्जिट पोल की पोल कैसे खुली है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको एग्जिट पोल जानना पड़ेगा। मैं उन नए दर्शकों को बता दूं जो अभी अभी जुड़े हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। 243 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार में उसी पार्टी की सरकार बनेगी जिसको बहुमत मिलेगा और बहुमत का आंकड़ा 122 है। यानी जिस पार्टी को 122 सीटें मिलेंगी वही बिहार में सरताज बनेगा। तो चलिए बिना देर के सबसे पहले आपको 16 एजेंसियों के पोल्स ऑफ पोल आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग एक एक आंकड़े को ध्यान से देखिएगा जिससे मुद्दा आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको दैनिक भास्कर का सर्वे दिखाना चाहता हूँ। दैनिक भास्कर का सर्वे क्या है दोस्तों? ये सर्वे दिखाना आपको इसलिए भी ज़रूरी है जिससे आप भी दिमाग लगा पाएँ, आप भी अनुमान लगा पाएँ कि ये कितने सही हैं कितने गलत हैं। उसके बाद फाइनली मैं आपको एक रियल सर्वे दिखाऊंगा। यहाँ देखिए भास्कर का सर्वे कहता है कि एनडीए को मिलेंगी 145 से 160 सीटें और महागठबंधन को 73 से 91 सीटें। अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें। याद रखिएगा यहाँ पर बाकी पार्टियों का जिक्र नहीं है, किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं है। यहाँ पर पार्टियों के नाम पर 3 कॉलम बने हुए हैं, एनडीए, महागठबंधन और अन्य। इसके बाद दूसरा एक एजेंसी है मैट्रिज IANS। इन्होंने एनडीए को 147 से 167 सीटें दी हैं, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, अन्य के खाते में 0 या फिर 7 सीटें। तो मैट्रिज के सर्वे में भी एनडीए की सरकार बन रही है। पीपल्स पल्स एक सर्वे है। इनके आंकड़े को देखिए, 133 से 159 सीटें, 75 से 101 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 13 सीटें। मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि ये आंकड़े इनके 160 पहुंच क्यों रहे हैं। चलिए बता ही देता हूं। ये आंकड़े इनके 160 इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस बार बीजेपी की 160 सीटें आएंगी, इसलिए इन लोगों ने आंकड़ा 160 दिखाना शुरू कर दिया है। खैर इनके आंकड़ों का सम्मान किया जाए, अभी फ़िलहाल सम्मान किया जाए, अभी अपमान की नज़र से ना देखा जाए तो बेहतर रहेगा। चौथी एजेंसी का सर्वे देखिए, पीपल्स इनसाइट। इनके सर्वे में आंकड़े आप देखिए 133 से 148 और महागठबंधन की 102 सीटें मैक्सिमम, अन्य के खाते में 3 से 8 सीटें। तो पीपल्स इनसाइट के सर्वे में भी एनडीए की सरकार बन गई। चाणक्य का सर्वे देखिए, चाणक्य ने 130 से 138 सीटें दी हैं एनडीए को और वहीं महागठबंधन को 100 से 108 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें। वहीं अगर मैं पोल स्ट्रेट की बात करूं, पोल स्ट्रेट एक सर्वे एजेंसी है, उसने एनडीए को 133 से 148 सीटें दी हैं और महागठबंधन को 87 से 102 सीटें, अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें। एक सर्वे एक एजेंसी बहुत ज़्यादा वायरल हुई ओपिनियन पोल के संदर्भ में देखा जाए तो जेवीसी का पोल बड़ा वायरल हुआ था। अब जेवीसी का जो ओपिनियन पोल था वही एग्जिट पोल भी है। एग्जैक्ट दोस्तों इन्होंने वही आंकड़ा रख दिया है 135 से 150 का। इन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बना दी है। इसके अलावा महागठबंधन को मात्र 88 से 103 सीटें, अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें। दोस्तों पोल डायरी ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। पोल डायरी को देखिए, 184 से 200 सीटें दी जा रही हैं। 184 से 200 सीटें एनडीए को, यानी पूर्ण बहुमत, मतलब कि भयंकर बहुमत से सरकार एनडीए की ये पोल डायरी बनवा रहा है और पोल डायरी ने ये लिखकर अपनी खुद ही पोल पट्टी खोल ली है। अन्य देखिए, अन्य को मैं एक बार फिर से बता दूँ, एक बार में ही अन्य का इनका यह आंकड़ा है 5 से 10। तो अन्य को बार बार मैं नहीं पढ़ूंगा, एक बार ही पढ़ देता हूँ।
5 से 10 सीटें ये लोग अन्य को दे रहे हैं। टाइम्स नाउ एक सर्वे है, अर्नब गोस्वामी, पूर्व अर्नब गोस्वामी का ये पूर्व चैनल रहा है। 143 सीटें सीधा सीधा, 95 इंडिया गठबंधन को और 5 सीटें अन्य को। एक और एजेंसी है प्रजा पोल एनालिटिक्स, इन्होंने एनडीए को 186 सीटें और महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया है, 50 सीटें, अन्य के खाते में 7 सीटें। पी मार्क ने भी भयंकर सीट दी है, यहाँ पे भी एनडीए की सरकार बन रही है। TIF रिसर्च, इसने भी एनडीए की सरकार बना दी है। और न्यूज़ 24 जो कि विश्वसनीय चैनल लोग मानते हैं, राजीव शुक्ला का चैनल है, कांग्रेस के सांसद हैं राजीव शुक्ला, तो इनके चैनल ने एनडीए को जिताया है, एनडीए गठबंधन की जीत बता रहे हैं। वहीं कामाख्या एनालिटिक्स ने भी ये दावा किया है कि इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। डीवी रिसर्च ने एनडीए की सरकार बनाई। न्यूज़ 18 महाचाटुकार चैनल, इसने भी एनडीए की सरकार बनाई। तो कुल मिलाकर इन 16 एजेंसियों के सर्वे आपने देखे, 16 एजेंसियों के पोल्स ऑफ पोल आपने देखे। कहीं भी आपको दिखा कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन राहुल गांधी की सरकार बन रही है? नहीं बन रही है। कहीं आपने ओवैसी का नाम सुना? कहीं आपने बीएसपी का नाम सुना? कहीं आपने चंद्रशेखर का नाम सुना? कहीं आपने जनसुराज पार्टी का नाम सुना? नहीं सुना। जेडीयू का भी नहीं सुना। तो इन लोगों ने एक आंकड़ा तैयार किया है और ये जो आंकड़ा है दोस्तों संदेह के घेरे में है। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी को खुश करने के लिए ये आंकड़ा ऐसे ही तैयार कर दिया गया है। इस सर्वे का कोई भी अपना आधार नहीं है। अब मैं आपको 2 रियल सर्वे दिखाने जा रहा हूँ, 2 रियल सर्वे दोस्तों, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा है। लेकिन इसको दिखाने से पहले मैं आपको एक आंकड़ा और दिखाना चाहता हूँ। एबीपी न्यूज़ ने क्या चला है देखिए। एबीपी न्यूज़ ने बीजेपी को 65 से 73 सीटें और जेडीयू को 67 से 75 सीटें, एलजेपी को 7 से 9, हम को 4 से 5 और आरएलएम को 1 से 2। यानी इस सर्वे में, इस एग्जिट पोल में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए की सरकार बन रही है। तो कुछ इस तरीके से टीवी मीडिया जो एजेंसियां हैं, खास तौर से जो पेड एजेंसियां हैं, उन्होंने ये सर्वे किया है। अब मैं आपको 2 रियल सर्वे दिखाने जा रहा हूं जिस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। नाम है एक का जर्नो मिरर। जर्नो मिरर के आंकड़े दोस्तों कहा जा रहा है कि सटीक आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा जा रहा है बहुत ही ऑथेंटिक सर्वे किया है। आंकड़े इनके बहुत लोगों को ऑथेंटिक लग रहे हैं, तो ये मैं आपके लिए शेयर भी कर रहा हूँ। इसे देखिए आप, महागठबंधन को 130 से 140 सीटें और एनडीए को 100 से 110 सीटें, एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें, अदर के खाते में 0 या फिर 3। याद रखिएगा जनसुराज बीएसपी का जिक्र इन्होंने भी नहीं किया है, तो जनसुराज के समर्थक इस सर्वे को खारिज कर रहे हैं, बीएसपी के समर्थक इस सर्वे को खारिज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जर्नो मिरर के अनुसार देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार बनती हुई बिहार में नज़र आ रही है। अब मैं आपके एक सामने और सर्वे रखता हूँ। एक सर्वे है मिल्लत टाइम्स एक एजेंसी है। इन्होंने जो सर्वे किया है, इनके अनुसार देखा जाए तो आरजेडी कांग्रेस अलायंस को 125 से 145, 25 सीटें ज़्यादा मिल रही हैं। यानी पूर्ण बहुमत से आरजेडी की बिहार में सरकार बन रही है। एनडीए का सुपड़ा यहाँ साफ हो रहा है, 70 से 90 सीटें, एआईएमआईएम को 4 से 6 सीटें, जनसुराज को 2 से 4 सीटें और इंडिपेंडेंट अदर को 3 से 5 सीटें। इनके सर्वे को कहा जा रहा है कि ये ऑथेंटिक है। हालांकि यहाँ पर अदर्स की जगह इन्होंने बीएसपी का जिक्र नहीं किया है, जबकि बीएसपी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे हैं बहुत सारे सर्वेज ने बीएसपी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जनसुराज एआईएमआईएम का जिक्र धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो ये 2 सर्वे हमने आपको दिखाया जिसमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि महागठबंधन की बिहार में सरकार बन रही है और एनडीए का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर वहाँ चली है। बम्पर वोटिंग हुई है। 1951 के बाद पहली बार 70% से ज़्यादा बिहार में वोटिंग हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है जो बिहार की जनता है वो अब बड़ा बदलाव चाहती है, वो नीतीश को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहती, वो नई सरकार चाहती है। तो दोस्तों हमने आपको 16+2 यानी 16 पोल्स ऑफ पोल और 2 ऐसे सर्वे दिखाए जो सोशल मीडिया द्वारा तैयार किया गया है। आपको क्या लगता है इस बार आपके हिसाब से किसकी बनेगी बिहार में सरकार? और जो एजेंसियां ने सर्वे किया उस सर्वे आपको कितना सटीक लग रहा है? क्या आप लोग उस सर्वे पर विश्वास कर रहे हैं? और जो बाकी हमने आपको जर्नो या मिल्लत का जो डेटा दिखाया है उस डेटा से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं?
राय दीजिएगा। धन्यवाद।